Hello students, in my third part of this video, I would like to discuss about the financial sector reforms. Okay, what are the financial sector reforms the government has taken to enhance the economic efficiency of financial sector? Fine. Financial sector includes the financial institution like commercial bank. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फाइनेंशियल सेक्टर में आता है कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो 4 यूनिट तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूडेड है। क्या क्या? एक है तुम्हारा कमर्शियल बैंक, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक, तीसरा हो गया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड चौथा हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कमर्शियल बैंक और एक हो गया इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये हो गया 4। ये 4 आता है फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस क्या गया? एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर का जो हेड है वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इस सारा फाइनेंशियल सेक्टर की वर्क को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है। तो ये एज ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटर and controller, RBI was working from 1950 to 1990. उसका इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सुपरविजन और कंट्रोलिंग था कि फाइनेंशियल सेक्टर की जितनी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, उतनी नहीं हुआ। तो ये जो रोल है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, ये जो रोल है आरबीआई का, उसके ऊपर उसको चेंज कर दिया गया। पहले आरबीआई क्या था? एक कंट्रोलर था, रेगुलेटर था, और उसका रोल रेगुलेटर और कंट्रोलर से चेंज करके फैसिलिटेटर बना दिया गया, जो कि फैसिलिटेट करे तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर को कि वो ज़्यादा आगे ग्रोथ कर पाए, ज़्यादा बढ़ पाए, ज़्यादा एफिशिएंसी हो। तो आरबीआई जो कंट्रोलर का रोल करता था, उसको फैसिलिटेटर का रोल कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारा चीज में जो फाइनेंशियल डिसीजंस आरबीआई लेता था, वो सारा तो मैक्सिमम फाइनेंशियल डिसीजंस वो बैंक को अपना लेने के लिए दे दिया गया। पहले याद करो, आरबीआई क्या करता था? सीआरआर डिसाइड करता था, एसएलआर डिसाइड करता था। बैंकिंग में भी पढ़े हो, एसएलआर सीआरआर आरबीआई डिसाइड करता था कितना रखना है। अभी वो डिसाइड करता है लेकिन बहुत कम, और ज़्यादा डिसीजंस दे दिया बैंकों को, कमर्शियल बैंकों के, कि यू टेक योर ओन डिसीजंस। ठीक है, और क्या किया गया? बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया गया कि वो आके इन्वेस्टमेंट करे, जैसे आईसीआईसी बैंक। और खाली प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया मतलब डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी और फॉरेन बैंक को भी, आईसीआईसी बैंक, फॉरेन बैंक लाइक एचएसबीसी। ठीक है, ये सबको भी अलाउ किया गया कि आके आप लोग यहाँ हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। ठीक, जो इंटरेस्ट रेट पहले आरबीआई डिसाइड करता था हर कमर्शियल बैंकों के लिए, और कमर्शियल बैंक किस सेक्टर को लोन देगा, किस सेक्टर को नहीं देगा, ये सारा भी कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया आरबीआई। बोला किसको लोन दोगे, नहीं दोगे, ये डिसीजंस भी तुम लोग लोगे, और कितने इंटरेस्ट में लोन देना है, ये डिसीजंस भी तुम लोग लोगे। खाली मेरे को इन्फॉर्म कर दोगे, क्योंकि आरबीआई पूरा टोटली नहीं छोड़ा कमर्शियल बैंक के हाथ में, क्योंकि पूरा छोड़ देगा तो कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, फिर वो मनमानी करने लगेगा, और मनमानी करने लगेगा तो कस्टमर्स जो है, इकोनॉमी के लिए भी एडवर्स कंडीशन क्रिएट होगा, कस्टमर्स के लिए भी एडवर्स कंडीशन क्रिएट होगा। इसलिए आरबीआई बोला कि तुम लोग डिसीजंस लो, लेकिन मेरे को डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करोगे, जब जरूरत पड़ेगा तब इंटरफेयर करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या किया गया? जस्ट अ मिनट। RBI play the role of facilitator than the regulator, and RBI always, you know that the RBI always used to work as a regulator and controller in financial market. It was deciding the CRR, SLR, interest rate, nature of lending, to whom we will be lending. But later it reduced its role from guide and controller to the facilitator. Now when it is reduced its role, what it has done? A financial sector now allowed to take their own decisions. I have told, now the commercial bank and other financial sector, they are allowed to take their own decisions without the
without the control of the RBI. Second, reform regarding own decisions regarding fixing of the CRR, SLR and the interest rate to whom they will be lending, nature of lending, that decisions they were taking. Now thing is, reforms also lead to the establishment of the private sector bank, both domestic bank and the foreign sector bank. इसमें अलाउ किया गया प्राइवेट सेक्टर बैंक को एस्टेब्लिश होने के लिए. इसमें बोथ प्राइवेट बैंक, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक को भी अलाउ किया गया और फॉरेन प्राइवेट बैंक जैसे HSBC और डोमेस्टिक फॉरेन बैंक जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सबको भी अलाउ किया गया पब्लिक सेक्टर के बैंक के साथ कि वो लोग भी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करें. दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया अप टू 50%. फॉरेन बैंक की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा दिया गया कितना, अप टू 50%. ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर. नाउ लेकिन सम बैंक हु फॉलोड द कंडीशंस, हमेशा गवर्नमेंट एक गाइडलाइन, RBI गाइडलाइन बनाता है और बोलता है सारा बैंक को कि आप हमारा गाइडलाइन मान के चलो. तो जो बैंक वो सारा गाइडलाइन मान के चला, RBI उसको इजीली अलाउ किया कि तुम लाइसेंस तुमको मिल जाएगा. ठीक है, आप पहले लाइसेंस देने में बहुत स्ट्रिक्ट रोल था गवर्नमेंट RBI का. अब RBI क्या बोला, सबको इजी कर दिया लाइसेंस देने की पॉलिसीज को. RBI बोला कि नाउ यू आर गेट इजीली, दोज हु आर फॉलोइंग द RBI गाइडलाइन दे कैन इजीली गेट द लाइसेंस. RBI ऑब्जर्व करता था कि कौन सारा बैंक गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है. जो गाइडलाइन RBI दिया है वो गाइडलाइन को जो सारा कमर्शियल बैंक फॉलो किया उसको इजीली लाइसेंस दे दिया टू ओपन द न्यू ब्रांच, टू एक्सपैंड द ओल्ड ब्रांच, ये सब के लिए लाइसेंस दे दिया इजी. याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूं, दो द RBI हैज अलाउड बट सर्टन मैनेजरियल power is there which RBI has kept in its own hand. It is for the benefit of the economy, for the benefit of the customers. क्योंकि RBI को पता है कि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो सारा अगर पूरा फ्री छोड़ देंगे तो फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट इट मे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स. इसीलिए क्या किया गया, RBI क्या किया, उन लोग खाली मैनेजरियल पावर को क्या किया, अपने हाथ में रखा टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी एंड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स. और क्या किया गया, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लाइक मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इन लोग को भी अलाउ किया गया कि वो फाइनेंशियल मार्केट में आए और काम करें. तो FII में क्या आता है, 3 चीज आता है, क्या, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड. इन लोग को भी फाइनेंशियल मार्केट में आने के लिए अलाउ किया गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल पॉलिसी रिफॉर्म्स. सो हम लोग क्या डिस्कस किए, क्वेश्चंस आएगा. क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. देखिए, हाउ द RBI इज एक्ट एज अ, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 minute प्लीज. आई हैव मेड सर्टेन नोट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन why did RBI have the question, one of the question, why did RBI have changed its role from controller to the facilitator in the financial sector in India? This is one of the questions. So what is the answer of this question? After economic liberalizations and financial sector reforms, RBI needed to shift its role for financial in the financial sector from the regulator to the facilitator. That means the the RBI has now allowed the commercial bank to take their own decisions on many matters without consulting the RBI, and this reform policy led to the establishment of the private banks, both the Indian private bank and also the foreign private bank, and it increased the efficiency of the financial sector. Fine. Second question is, how is RBI controlling the commercial bank? Commercial bank को RBI कैसे कंट्रोल करता है? RBI controls the commercial bank by various measures, like RBI was controlling by from 1950 to 1990. RBI was taking decisions regarding the fixing of SLR, CRR, bank rate. Also, it was deciding that the what amount of the money bank need to keep with themselves, and it was also fixing the interest rate, nature of lending, to whom the commercial bank will give the loan, at what amount it will grant the loan, which purpose it should give the loan. All those things was decided by the
RBI. Fine. So this is all about your financial sector reforms I have discussed. Next, you wait for my next video. In the next video, we will be discussing the tax reforms measures. Okay? Thank you.